नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKK पाठशाला में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हूं आप लोगों के मैथमेटिक्स की क्लासेस को लेकर जो आप लोगों के बीच रोज़ रात के 8 बजे मिल रही है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पाठ्य पुस्तक के जो निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 के सवाल। इससे पहले मैं आप लोगों को 7.2 तक यानी कि 1.1 से लेकर के 7.2 तक के सभी सवालों को बता दिया है। अगर आप ये सभी क्लासेस नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पर आपको 10th मैथमेटिक्स 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप जैसे ही उस प्लेलिस्ट के अंदर इन करेंगे तो आपको तमाम क्लासें क्रमवार तरीके से वहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार आपका जो भी सवाल में प्रॉब्लम है आप वहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और उसका लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से भी आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ सकें। सेवन 7.3 वाला सवाल ना, चलो। कल कौन अब्सेंट थी इधर से? सोनी। काम धाम लग जाता है नहीं कभी कभी। देखो तो 7.3 का सवाल क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले चर्चा ही किया गया कि 3 शीर्ष दिया हुआ है, बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। ऐसा समझ में बात। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष का या 3 कोना का इनका क्या दिया हुआ रहेगा, इनका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मान रहेगा तीनों का। बोला इस मान की सहायता से निर्देशांक की मदद से क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज का एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होना चाहिए। क्या होता है? 1/2 लिखा थे ना। चलो ठीक है। तो माना त्रिभुज ABC के ABC के 3 शीर्ष है ना के 6.3 वाला चलेगा ना। चलो ABC के क्या दिक्कत है, राजधानी पंख वगैरह है। क्या हुआ? हाँ आजकल तो हो रहा है। AB रहेगा सर, थोड़ा अच्छा रहेगा सर, थोड़ा आएगा इसमें। किसान त्रिभुज ABC के शीर्षों देखने में थोड़ा मजा आएगा। निर्देशांक निम्न है। त्रिभुज ABC का शीर्ष जो होगा A, B और C नाम का, उसका निर्देशांक होना चाहिए ना। तो मान लो निम्न है कि मतलब A का मान निकालो और B का करो और C का करो, है ना। हुआ कितना कितना मान लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो इसमें, तो सबसे पहला जो मान है 2, 3, तो इनका कितना हो गया 2 और 3। नेक्स्ट कितना है -1, 0, फिर 2 -4। A क्या हो गया, ABC का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ABC न है तो एरिया किसका, त्रिभुज ABC का क्या फार्मूला होता है, ये लगेगा इसमें। इसमें आधार और शीर्ष लंब का पता है। आधार और शीर्ष लंब निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका लंबाई चाहिए हमको, आधार चाहिए प्लस शीर्ष लंब का ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई कहीं पर भी है इसमें, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे मेरे पास बिंदु का ही निर्देशांक दिया हुआ है तो आधार और शीर्ष लंब से नहीं बनेगा इसमें। इसका क्षेत्रफल और एक लिखाए होंगे, नहीं तो ध्यान देना इसमें, समझना। क्षेत्रफल थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, इनको अगर समझ के याद किया जाए तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो भूलने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस में रहता है। तो याद कैसे करेंगे, ABC 3 चीज़ हुआ, इनको मान लेंगे x1 y2 x1 y1,
x2 y2 x3 y3, यानी इसमें 3 नंबर तक का यूज होगा। तो सबसे पहले क्या करना, x1 यहाँ लिखना प्लस दे करके, x2 ऐसे कर दे, x2 x3 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। इनका स्टार्टिंग करना y2 से करना। किससे करना, y2 माइनस y के बाद क्या होता है, 2 के बाद क्या निकलेगा 3 हुआ, प्लस भर दो y x, उसके बाद क्या, अब ध्यान देना जिससे लास्ट होगा ना इसमें, उसी से वहाँ पे स्टार्टिंग करना है। y3 से अगर लास्ट हुआ तो y3 से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो y3 3 के बाद 4 होता है क्या, 4 तो होगा नहीं, ऐसे तो महासंख्य तक होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ना 3 के बाद 4वां नंबर कहाँ है, नहीं जाएगा ना। तो फिर से क्या करें, फिर ऊपर चल जाएंगे, यानी फिर शुरुआत कर देंगे। 3 के बाद क्या हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा, फिर प्लस करना है इसमें। चलो y1 से लास्ट हुआ तो y1 से स्टार्टिंग करेंगे, तो y1 माइनस 1 के बाद 2 होता है ना, लगा लो। नीचे क्या करना, बटे 2 लगा दो, या हाँ बस यही बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो इसका 1/2 भी कर सकते हैं, इससे बढ़िया नीचे बटा 2 लगा दिए की बात हुआ। अब इसमें क्या करना है, इसका सिर्फ ये याद रखना, चाहे जैसे भी याद करो। सबसे पहले x1 x2 x3 तीनों का बाहर 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 रहेगा, ठीक है। उसके बाद अंदर में क्या होगा, इनका गुणांक के रूप में y1 यहाँ लिखे थे ना, तो y2 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 एक सीरियल चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 से चालू किए, y2 के बाद 3 ना होगा, माइनस y3। आप देखो एक नियम याद रखना, जिससे लास्ट होगा उसी से फिर दोबारा चालू करना है। y3 से अंत हुआ है तो y3 से ही स्टार्टिंग करेंगे, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, ठीक है। और नीचे में क्या करना, 2 लगा देना। बस जैसे भी हो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया, इसको याद करना पड़ेगा, चाहे समझ के करो या रट के करो या जैसे भी करो, जैसे अपना अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसमें मान लगा लो, इसका आंसर निकल जाएगा, और क्या करना है, बस दोनों ऐसे बनाना है। मान कैसे लगेगा, x1 मतलब क्या होता है, पहला वाला x1 2 ना हुआ, ब्रैकेट में क्या y2 माइनस y3, y2 मतलब क्या, दूसरा वाला y0 है ना, y2 होगा 0 माइनस y3 मतलब 3 नंबर वाला में कौन c होगा, y ना है, कितना है माइनस लिखा हुआ इसमें, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस प्लस x2 माइनस 1 ना हुआ, -1 इसको घेर देते हैं, x2 की माइनस है ना हुआ। उधर क्या है y3 माइनस क्यों किया, इसमें क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा था, ठीक है, इसलिए पैक कर दिया। कहाँ पर फेल हो गया, 2 नंबर मतलब 20, 3 नंबर मतलब c, याद रखना। y3 इसका मतलब c का y लेंगे, c का y कितना हो गया -4, माइनस y1 मतलब a का y 3 है सिर्फ, x3 c का x 2 हो गया, माइनस y1 तो a का y लेंगे, 3 माइनस y2 कितना हो गया, y2 मतलब b का y लेंगे 0, बटे कितना हो गया, इसको सोल्व करना है, बस आंसर निकल जाएगा। कितना हो गया बोलो तो, 2 इंटू 4 प्लस 0 4 ही रहेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा, -1 इंटू -4 -3 कितना हो गया, -7 प्लस 2 इंटू 3 में क्या 0 3 रह गया, नीचे कितना हो गया, यहाँ तो क्लियर है, 2 चौके 7 का 7 माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 दूनी 6 बटे 2, इनको सोल्व करो, 8 7 15 6 21 21 बटे क्या आंसर पॉइंट में कि भिन्न में किस रूप में है, जो भी तरीका रहे अपना से निकल गया। इसका 7.3 का इतना ही है, वर्ग इकाई वर्ग मात्रक, चलो मात्रक का मतलब इस जगह पे क्या हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी देना है अपना, जो दूरी का मात्रक होता है। और वर्ग मतलब क्षेत्रफल बोले तो हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो वर्ग मतलब स्क्वायर दिखा रहा है, तो बस ऐसा ही बनाना है। इसी प्रकार से सेम इसका 2 नंबर का भी सवाल है, तो उतारो पहले, उसके बाद देखो। समझो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, बता रहे हैं हल्का तो मिस्टेक कहाँ पर होता है, थोड़ा प्लस माइनस तो यहाँ पे खेला है ना, जी सर। इसी में ना कहीं डाउट हो जाता है, ठीक है।
तो ध्यान से, इसमें कई एक बार गलती हुआ तो पूरा सवाल लेके बैठ जाएगा, तो ध्यान से इस जगह पे करना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा का जो निर्देशांक कितना कितना लिखा हुआ था, एक का बोलो तो क्या है? -5 -5 माइनस का 1। अच्छा, इसका बी का बोलो। 3 - 5 सी 3 - 5 3 - 5 और इसका 5 और 2 हो गया। ठीक है, समझ ना। ए बी सी का क्या निकल गया? ए बी सी के लिए निर्देशांक सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जिनको डाउट है यहाँ पे देख लेना। सूत्र तो सेम काम करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए अब रही बात, इनका मान बैठाते हैं। x1 का कितना मान इधर है? -5 है, तो इसको हमको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। चलो सर हो गया, बताइए। देखो माइनस का 7 होगा, ठीक है? अरे -7 हो अब इसमें x1 के जगह पे क्या होगा? x1 मतलब a नंबर का, तो माइनस का 5 हो गया। y2 मतलब b का y लेंगे, माइनस का 5 माइनस y3 मतलब c का y 2 है, प्लस तो एक हाथ यहाँ पे रखना, एक हाथ यहाँ पे रखना, तो इसमें गलती नहीं होगा। जैसा है सेम सेम लिख देना। x2 मतलब b का 2, b का x 3 आ रहा है। y3 मतलब किसका? 3 मतलब c नंबर चला गया, c का y 2 है, माइनस y1 मतलब किसका? a का y, तो इसका भी y1 था ना, तो y1 में माइनस पहले से था, इनका भी माइनस है, यहाँ का भी माइनस है। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का 1 प्लस x2 x3 मतलब c का x, y1 मतलब a का, y2 मतलब किसका? b का, y2 किस में है? माइनस में ना है, यहाँ पर माइनस 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 क्या बनेगा? प्लस का कितना हो गया? 5 बन गया पूरा। अब इसमें अंदर क्या करते हैं? बड़े 2 को लगाते हैं। अब इसको सोल्व करो। -5 इंटू, हाँ एक बार उसको पढ़ लीजिए कैसे x1 फिर x2 फिर y। कहाँ पर? वहाँ जो -5 -1 करके लिखे है ना, एक का मान सर वहाँ ऊपर वैसे करके मान बोलिए तो किसका है? x1 टाइप जैसे बोलते x1 -5 हैं, x2 वैसे नहीं तो जैसे अच्छा समझ गए। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से गलत है, यहाँ से लाइन हुआ, फिर यहाँ पे आंसर आ गया। को गलती है, पेन दो। क्या बताए रे तुम की बोली? 35 9 कितना हो गया? 64 बाई 2। अच्छा, बराबर तिरछा भाग रहा है, एक लाइन से चलेगा ना, तो ठीक करो इसको। बहुत हम देख रहे हैं, नहीं देख रही है? कर दीजिए। नहीं देखते तो कैसे पता चलता? देख लिए हम। बोलते कौन देखती है? हम देखते हैं। और कोई देखा है? हाँ वो किससे कॉपी था? चलो देखो, गलत कर देते, बोले कैसा आंसर? -22 है क्या? नहीं, यहाँ पे पहले 3 दिखी थी, 32 फिर तुम साथ करवाई। अब y2 ना ये समझ ना। इस समय अगर आंसर माइनस निकलेगा ना, उसको वैल्यू प्लस पकड़ लेना, क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में रहता है। माइनस निकल सकता है इस सवाल में, तो माइनस का निकलेगा तो समझ आना क्या चीज़ का है, उसको प्लस मान के चलना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता। जब भी होगा किस में होगा? प्लस में होगा। चलो, कभी कभी निकल भी सकता है, समझना इसमें। तो इसमें -5 इंटू -7 हो गया, प्लस कितना हो गया? 3 इंटू 2 1 कितना? 3 हो गया, प्लस 5 इंटू कितना बचेगा? 4 बटे कितना हो गया? 2। इनको सोल्व करते हैं। 5 7 35 प्लस में हो गया, प्लस 9 प्लस का 20 बटे कितना हो गया? सब मिला कितना हो गया? 64। तो माइनस का कितना लिखा दिया था? माइनस का 64 कैसे कर दिया? ये प्लस 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 ही है, तो प्लस का 64 निकलेगा। नीचे कितना हो गया? 2 कटेगा आपस में कितना बार में? 32 बार में निकल गया। तो क्या हो गया? 32 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक, जो भी लिखना है वर्ग मात्रक। आई बात समझ में? इस प्रकार से 2 नंबर का सवाल का यहाँ पर आंसर निकल गया। और कोई डाउट है? वो आपका जरूरी है, सब लोग का चलो क्वेश्चन नंबर आप कितना पे? 2 नंबर देखते हैं। 2 में क्या बोला गया है? 2 नंबर में भी निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु सरेख।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर लें, ताकि जो भी क्लासेस अपलोड होगी वो आपको समय पर मिलते रहे और आप किसी भी क्लास से वंचित न रहेंगे। तो चलिए फिर और समय को ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ नहीं, देखो 3 बिंदु दिया हुआ था, उसको ए बी और सी नाम से लिख लेते हैं इनको। तो पहला कितना मान था 7 - 2 है। नेक्स्ट 5 1 3 के, समझ ना, 5 1 फिर कितना हुआ 3 और के हो गया। अब दिमाग लगाओ, ए बिंदु लिखा हुआ था, इसमें कंडीशन क्या दिया है कि तीनों बिंदु कैसा है, संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का होने का मतलब होता है तीनों बिंदु अगर संरेखी है, इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि तीनों बिंदु बिल्कुल देखो तीनों बिंदु संरेखी का मतलब हुआ तीनों बिंदु क्या हुआ, बिल्कुल एक लाइन में होगा। है बात समझ में? एक लाइन में होने का मतलब क्या हुआ, इनसे कौन सा आकृति बना, बोलो त्रिभुज बना क्या? नहीं। इनका क्षेत्रफल कितना हुआ? क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? जितना जगह कोई घेरता है ना उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। जैसे ये मार्कर को ऐसे रख दिए तो कितना क्षेत्रफल ले लिया, इतना ही लिया। ऐसे रख दिया, कितना क्षेत्रफल लिया, ऐसे लिया ना। तो जितना जगह कोई घेरता है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बोला तीनों बिंदु बिल्कुल एक ही लाइन में हो गया, तब तो संरेखी हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी होता है जब तीनों बिंदु क्या हो, अलग अलग हो, तब नहीं से घेराएगा, तब तो संरेखी तो हुआ नहीं। यानी संरेखी मतलब एक लाइन में हुआ, तो इस जगह फिर कहाँ घेर रहा है? इन्हें बोला कि मोटा लाइन हुआ तो कुछ ना कुछ जगह छकेगा। लाइन का मतलब क्या होता है, जितना पतला से पतला कर सकते वही लाइन कहलाता है। पॉइंट मतलब परिभाषा था ना, जितना छोटा हो जाए इसका, बस वही पॉइंट है। तो इसका मतलब जितना महीन से महीन करेंगे ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसका कुछ नहीं माना जाता, नगण्य माना जाता है। यानी इनका एरिया कुछ होगा नहीं, पॉइंट का कुछ क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कितना मोटा क्षेत्रफल कर दिए टिकली ऐसा, ये भी पॉइंट हो गया। ऐसा समझ में? बोला जगह तो छेका ही, तो इतना मोटा नहीं करना। पॉइंट का मतलब हल्का छोटा सा होता है। इतना मोटा हुआ ना, इससे महीन कर दो, इससे पतला कर दो, ऐसा कर दो कि पता भी नहीं चले हल्का, है ना। इसका मतलब ये सब कोई भी जगह नहीं घेरता है, तो इनका एरिया भी नहीं बनेगा। ऐसा कंडीशन में त्रिभुज बना क्या? नहीं बना। त्रिभुज बना ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से होगा फिर? क्लियर है? यानी कि स्पष्ट क्या हुआ कि अगर 3 बिंदु संरेखी हो, ऐसा कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, तो 0 होगा, ठीक है। नहीं बोला है ना, एक बाय कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, इसलिए तो बोल दिया कि तीनों बिंदु संरेखी होगा। तो सोचो संरेखी हुआ तो एरिया क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। एक को समझना पड़ेगा इस बात को, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि यहाँ क्या हुआ, ए बी तथा सी क्या हुआ, संरेखी हैं। समझना क्या है, संरेखी। संरेखी है इसीलिए, समझना, चूँकि यहाँ पे इसीलिए दे रहे हैं, यानी ऐसा हुआ इसी कारण से ए निकलेगा अभी, ठीक है। क्या निकलेगा? संरेखी हुआ, इसी वजह से एरिया जो निकलेगा ABC का क्या होगा? 0 निकलेगा। यहाँ तो क्लियर है ना। अब एरिया का जो सूत्र यहाँ लगाओ, बराबर 0 करो, सोल्व करो, क्या कमा निकलो वहाँ से, ठीक है। चलो, इनका फार्मूला क्या होगा? x1 y2 माइनस y3, x1 था ना, x2 होगा इधर, y3 था ना, तो y3 माइनस y1 फिर होगा ये एक, क्या, ठीक है। x2 के बाद क्या निकलेगा? y1 था, y1 माइनस y2 हुआ कंप्लीट। बटे कितना हो गया? बटे 2 होगा। यहाँ पर बराबर क्या होगा? 0 होगा। इनका मान लगाते हैं। x1 का कितना होगा? चलो, यहाँ पर 7 है, ध्यान देना। क्या हो गया? इधर बैठ जाओ, इसका पीछे में। हाँ, तो ऐसे भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। y2 कितना हो गया? y2 मतलब 1 होगा सिर्फ, y3 मतलब c का y k हो गया, प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 यहाँ पहले से था। x3 मतलब कितना? 3
y1 माइनस का 2, y2 मतलब कितना 1। अच्छा हटाओ, इनको 2 को क्या करते, यहाँ में 0 था इधर ना, 0 नहीं हो जाएगा। तो गुना जाके 2 के इसमें करेंगे ना, इसको ऊपर पट्टी भेज दिए, भागता तो गुना बन गया, तो 0 गुना 2 तो 0 ही होना है। सिर्फ इनको सोल्व करना है, आंसर निकलेगा। ये तो आपस में घटेगा नहीं ना, तो 7 से गुना कर दो, 7 1 7, 7 गुना के कितना हो गया 7 के, 5 इंटू के 5 दूनी, ये घटेगा ना, इसीलिए कर देते। 3 गुना कितना हो गया -2 इंटू -1 कितना हो गया -2 -1 -3, -3 गुना 3 करेंगे 3 3 9, इसका माइनस माइनस क्या बनेगा, ये माइनस प्लस क्या बनेगा, आइए कैसे बना, एक बार फिर कर दें। 0 इंटू 2 के क्यों के मिलाओ, -7 के प्लस 5 के कितना बचेगा, माइनस का 2 क्या रहेगा, यहाँ पर 7 और 10 कितना हो गया 17, 17 में गया 9, 8 बचेगा, प्लस का 8 होगा ना, यहाँ क्या बचा हुआ 0, तो -2 के 8 को उधर भेजेंगे, प्लस क्या बनेगा माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के का मान क्या निकलेगा 8/2 कितना बार में 4, तो के का मान क्या निकल गया, है समझे बात। इस प्रकार से के का मान निकलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ये भी ज्यामिति ही हुआ, निर्देशांक ज्यामिति, एक सिर्फ ज्यामिति ही था जो 6.5 तक था उधर लास्ट, तो ये करने में तुम कुछ ये भी ज्यामिति है, देखिए क्या है निर्देशांक ज्यामिति है। हाँ फिर बता देखो 7.3 के बाद कर समय ना, इसमें 3 बिंदु लिखा हुआ था, ABC नहीं लिखा यहाँ से, तो ये सब मान सिर्फ लगा दिया गया। ये मान का मतलब समझ ना, मान कैसे फिट हुआ, ये मान फिट करने आए समझ में कैसे किए हैं। सर इसमें गलती, अच्छा इसमें गलती करती हो, अपना थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोले तो एक हाथ यहाँ पे रखना, यही समझ जाना कि x1 वाला 1 नंबर मतलब क्या A ना होता है, 2 नंबर मतलब क्या B होता है, 3 नंबर मतलब C होता है। जहाँ जहाँ पर 1 वाला मान लगाए समझना वो A का मान लगाया गया है। x1 मतलब A का x क्या है चाहते हैं ना, y2 मतलब 2 नंबर B का होगा, y2 मतलब B का y क्या, B का y 1 है, और y3 मतलब किसका y, C का y कितना है k, लिखें k। उसी प्रकार x2 किसका x, B वाला x कितना है 5 है, y3 किसका y, C का y कितना है क्या ना हुआ, पीछे वाला y होता है क्या लिखे हैं। फिर y1 मतलब a का y कितना होगा -2 है, यहाँ पे माइनस प्लस था, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 2 लिखे हैं, प्लस 3 किसका 3 होगा x3 मतलब x C वाला x पकड़ेंगे 3 लिखा हुआ है, y1 मतलब a का y कितना है -2 लिखे हैं, माइनस लिए इसमें, y2 कितना होगा, y2 मतलब b का y तो 1 है, 1 लिखे हैं, ये तो है। तो सभी मान जो है यहाँ से खोज कर लिखना पड़ेगा। अगर ये अच्छा से फिट हो गया तो आराम से बन जाएगा कोई भी सवाल। चलो उतारो इसको, इधर भी कर दे क्या, हाँ यार sin थीटा नहीं सर बना रहे हैं। 2 कोण लगाएगा बटे 2 होता है। चलो कहाँ गया बुक, देखो ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन पे। एक काम करो यहाँ पे 2 दे दो बटा करके यहाँ पे गुना करके 2 लिख दो, 0 हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से डायरेक्ट गुना करके 0 कर समझ ना, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या था, हाँ 1 नंबर का जैसा 4 नंबर बनेगा ना, नहीं तो हाँ ठीक वो विषय में उसी कॉन्सेप्ट से सब बन रहा है देखना। तो दूसरा नंबर का जो सवाल है, इसमें पहला बिंदु का जो मान है 8 1, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है k -4 और 2 -5, तो ये माइनस यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब इनको कहाँ में दिक्कत हो रहा है इन लोगों को, अब यहाँ पर भी ABC संरेखीय होगा तो इस कंडीशन में इसका भी क्षेत्रफल क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो 0 का सूत्र ये सेम लगेगा, त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला यही होता है, बराबर 0 कर दिए। अब इसमें मान लगाते हैं, लगाओ मान कैसे होगा, x1 का कितना वैल्यू होगा 8 होगा, y2 4 होगा -4, कहाँ बिजी है लोग पता नहीं बन रहा, ध्यान दो इधर, -4 हाँ बोलो लिखा -4 किसका y2 का मान
प्लस प्लस 5, ठीक है। सर सही है तो बना रहे देखिए तो के y2 के x2 के होगा x2 कितना हो गया के, y3 कितना है -5, y1 कितना है y1 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद x3 बोलो, x3 का 2 हो गया, y1 1 और y2 माइनस का 4 माइनस कितना प्लस होगा ये प्लस होगा ना, बराबर 0 2 कर दीजिए, ये 2 तो वहाँ जाएगा ही ना, क्या बनने के लिए, 0 बनने के लिए। गुना करने के लिए ये ना होगा। अब सॉल्व कीजिए, अब इसको जो है 8 माइनस कितना बचेगा, ये 1 प्लस के इंटू -6 है ना होगा, प्लस 2 इंटू 4 1 5 हो जाएगा, 0 हो गया। 8 1 8 रहेगा, -6 इंटू के -6 के 10 प्लस 10 बराबर क्या निकल गया 0। माइनस 6 इधर हो जाएगा 10 8 कितना हो गया, 18 -6 के प्लस 18 बराबर क्या हो गया, -6 के ये प्लस उधर जा क्या बनेगा, माइनस का 18, माइनस माइनस क्या हो गया 6 कितना निकल गया, तो क्या क्या वैल्यू क्या निकल गया हुआ, तो कहाँ पर माइनस निकल रहा है सर, हाँ तो माइनस सर हम निकला सर, वो तो हम 6 से हमारा ही डाले थे। उधर निकल रहा था। हो गया है। आ जाओ अब 3 नंबर पे। 3 में बोला गया है कि शीर्षों कितना 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ तक इसका मतलब 3 शीर्ष वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। ए हुआ त्रिभुज, इनका कितना शीर्ष होगा, मान लिया ABC नाम का शीर्ष हो गया। इनका निर्देशांक दिया हुआ है 0 -1 2 1 और 0 3, 0 -1 2 1 और 0 3, ठीक है। ABC का निर्देशांक हो गया। इसके अलावा क्या बोला गया है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इन भुजाओं का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु मतलब क्या होगा, AB का मध्य कहाँ पर है, यहाँ पर बीच में होगा, BC का मध्य क्या होगा बीच में होगा, AC का मध्य यहाँ पर होगा। बोला इनके मध्य बिंदु से जो बनेगा त्रिभुज ना, उनका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु से क्षेत्रफल त्रिभुज कैसे बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा। हाँ हुआ, ये हुआ मध्य बिंदु में बना क्षेत्रफल त्रिभुज। तो इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब समझना, इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सब का भी मान होना चाहिए, तब तो निकाल पाएंगे। अब इन सब का मान कैसे निकलेगा, पहले इन सब का मान निकालना, तब फिर बाद में इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लिए इनका बीच का जो क्षेत्रफल हुआ, इनको क्या कहिए, त्रिभुज का नाम क्या दे दिए, PQR के साथ दे दिए। PQR नाम का त्रिभुज इनके मध्य बिंदुओं से बन रहा है। तो PQ और R के क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो इनका निर्देशांक कैसे निकलेगा, बोलो। हाँ तो वो आधा करेंगे ना स्थित है तो निकाल लेंगे वो करके। हाँ पर आधा करेंगे तो निकल जाएगा ना, आधा करेंगे तो हाँ मध्य बीच में स्थित है ना, ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो निकल जाएगा। देखो त्रिभुज ABC के निर्देशांक निम्न है, ठीक है। तो A, फिर बात क्या चला तुम लोग का, क्या बात करते हैं आपस में, हैं? ये सवाल चल रहा है ना। ABC का निर्देशांक क्या क्या था उधर, 0 -1 है, 0 -1 2 1 0 3। ए हुआ त्रिभुज ABC का निर्देशांक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ए जो था PQR इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु में स्थित है। P जो है AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु में, और R किसका, AC का मध्य बिंदु में है। बोला गया था मध्य बिंदु से बनना त्रिभुज। चूंकि P Q तथा R क्रमशः भुजा P किसका था, AB, Q किसका था, BC तथा AC के क्या हैं, AC के मध्य बिंदु हैं।
यहाँ तक क्लियर है ना। मध्य बिंदु है, इसीलिए P का निर्देशांक क्या निकलेगा बोलो। मध्य बिंदु रहता है तो निर्देशांक क्या निकलता है, उनको दोनों को x को जोड़ के आधा कर देना है, ये नियम ना होता है। तो दोनों x को जोड़ो, किसका किसका, P किसके बीच में था ध्यान देना, यहाँ पे लिख दिया है P जो था AB का था, तो AB का आधा आधा करेंगे ना, A और B का, तो दोनों को x x जोड़ो, इसका x 0, इसका x कितना है 2, इसका मतलब 0 + 2 बटे, इसका बोलो किसका y का बोलो -y + 1, ये ना होगा -y -y1 + y2 बटे कितना हो गया 2। इनको बनाते हैं, कितना निकलेगा इसका मान 2/2, इसका 0/2 कितना निकल गया 1 0। तो P का मान क्या निकल गया 1 0। फिर Q का मान निकालो इसी प्रकार से। Q किसके बीच में था ध्यान देना, Q यहाँ पे लिखे है ना, Q तो BC के बीच में था, वहाँ फिगर से ध्यान देना BC के बीच में है। तो BC निकालने के लिए B और C को दोनों x x जोड़ते हैं, x1 + x2 यानी 2 प्लस कितना हो गया 0। y का मान निकालो 1 + 3/2, इनका क्या निकलेगा 2/2 4/2, कट गया, भी कटेगा 2 बार में, यानी कि 1 और 2। ये किसका मान निकल गया, ये Q का मान निकल गया। ध्यान ये सब लिखने का तरीका क्या होता है, P बाहर किए, यहाँ बराबर दिए, इसी लेवल में बराबर चलेगा। कितना आदमी क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे लिख देगा, अब P अंदर उधर चला गया है ना। नहीं, एक बच्चे की बात नहीं कर, बहुत सारा ऐसा देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्पष्ट क्लियर नहीं चलता कि इसका मान निकाला जा रहा है, कॉपी से चेक करने में समस्या हो जाता है ना। इससे स्पष्ट वहाँ यहाँ पर P का मान निकला, ये Q का मान, मतलब दूर से ही झलक दिखा, मतलब इसका आ रहा है P कहाँ पर है Q कहाँ पर है। थोड़ा सा तरीका से करना सही रहेगा। और इसको मेमारी इधर भेज दें तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर Q सॉरी R का मान निकलते हैं। R किसके बीच में बोलो, R यहाँ पर AC के बीच में रहे, तो दोनों R का मान क्या निकलेगा 0 प्लस, दोनों 0 था AC, ठीक है। इधर कितना हो गया -1 प्लस, ठीक है तक ना। तो 0/2 यहाँ पर क्या निकलेगा 2/2, ये दोनों कटेगा, एक बार में कटेगा, कितना बार में 0 बार में कटेगा। तो 0 1 किसका मान हो गया, ये R का मान हो गया। तो 2 त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज का निर्देशांक आराम से निकल गया, तो दोनों का एरिया निकाल सकते हैं फिर। अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे, तो बोला था सबसे पहला कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर दिखा दो, है ना। अनुपात बाद में निकालेंगे, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले किसको निकाल लें, ये पूछा एरिया, क्लियर है। और क्षेत्रफल के साथ देखो शीर्ष इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अलग-अलग 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। फिर इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले निकाला छोटा त्रिभुज का, उसके बाद जो पहले से था उनके क्षेत्रफल के साथ इनका क्षेत्रफल से अनुपात निकालेंगे। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल चाहिए हमको, तब तो अनुपात निकलेगा। तो पहले PQR निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले मध्य बिंदु का क्षेत्रफल ही पूछा गया था। तो PQR का एरिया बराबर क्या निकलेगा, जो फार्मूला इनका होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3, y1 था ना, y1 माइनस कितना बटे कितना हो गया, इसमें सेटिंग करते हैं। x1 किसके लिए मान हुआ है, PQR के लिए है ना। तो 1 वाला P होगा, 2 वाला Q होगा और 3 वाला R होगा, बस मान लगा लेना इनका। x1 तो P का x क्या था, कहाँ P है 1 है, ठीक है। ऐसे ऐसे सेटिंग करना, गड़बड़ इसमें होने के बाद गड़बड़ हो जाएगा। y2 मतलब Q का y लोग कहाँ Q गया, यहाँ पर है, बोला कि 2 इधर है। y3 किसका, R का y कितना हो गया, इसमें सब हल्का हल्का मान है ना। x2 का मान बताओ, x2 मतलब Q का x चाहिए हमको, Q का x कहाँ पे गया 1 है। y3 1, y1 कहाँ गया y1, y1 का 0 सर, y1 कितना हुआ
क्या बोल वाई y1 माइनस जीरो है सर। जीरो है, माइनस माइनस बोल रहे हैं सर। ध्यान पता नहीं कहाँ। x3 कितना होगा बोलो। 0 x3 यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो है। y1 बताओ, इतना ही है। इतना नहीं, जीरो है। y2 मान बोलो, y2 का मतलब 2 है, तब ध्यान रहे कि जगह पे तब तो। सर पता कैसे चलेगा? बोर्ड के आगे में तो पैसा नहीं है ना। सर पता कैसे चलेगा किसका मान बैठाना है वहाँ पे? हैं? हाँ, कितना बार बताए, नहीं कहाँ नहीं समझे, क्या चीज़ पूछी। मतलब कि आप तो भी वहाँ पे 2 लिख दिए तो पता कैसे चलेगा किसका 2 लिखना है? ईठो क्या लिखा हुआ है इधर 2, तो दूसरा बिंदु कौन है, पी क्यू, बस ये बोले थे ना अभी, P1 वाला, Q2 वाला, R3 वाला, बस इसी पे भी आधार मतलब सेटिंग कर देते हैं। जो पहले लिखेगा ना 1 मान लेंगे, सेकेंड दूसरा नंबर, तीसरा वाला तीसरा स्थान का बिंदु। P Q का R का ऐसे निकाले तो फिर A B C का भी निकालिएगा। हाँ, ABC का खुद से निकालिएगा। हाँ चलो इसमें 1 माइनस कितना हो गया 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 गुना कितना होगा 1 प्लस 0 गुना कितना हो गया माइनस का 2। इतना तो सर अब कहाँ पे किया जाए, सर छोड़ दीजिए तो इसको सोल्व करो, देखो क्या निकलता है। हाँ, ठीक है कर लेंगे। सर 1 प्लस 1 देखो एक लाइन करते हैं, कितना होगा 1 प्लस 0 बटे कितना हो गया 0 माइनस प्लस नहीं होता है, तो कितना 2/2 कितना बार में कटेगा ये 1, यानी कि इनका कितना क्षेत्रफल हो गया 1 हो गया। 1 वर्ग मात्रक, जो भी करना है छोटा सा क्षेत्रफल सर 1 कितना है? देखो ना। सर फिर ABC निकाल के फिर उसके बाद क्या करेंगे? वही फॉर्मूला डाल के बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसका निकलेगा ना, फिर उनका अनुपात चाहिए। अनुपात किसको बोलते हैं, पता करके निकाल। पहले जिसके आप बोलेगा पहले उसको लिखना है, पीछे भी इसको लिखना, दोनों कटा देना है, कटा के तो निकले वही आंसर हो गया। बीच में 2 को पॉइंट। बीच में 2 पॉइंट डबल बार। चलो उतारो। क्या सर मेरी आंखें लगती है? अच्छा नहीं क्वेश्चन पढ़ेगी तो वहाँ समझ में आएगा। सर बस चेक मार दीजिए ना सर। जीतन दास जो था 64 दिन तक भूखे रहा था, 64 दिन तक 65 दिन। भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था वो, नहीं आंदोलन होता है, भूख हड़ताल करते नहीं खाना खाएंगे, तो 64 दिन तक वो खाया ही नहीं था। ठीक है, कौन सर? जीतन दास नाम था व्यक्ति का, हमारा नहीं 64 दिन के बाद मर गया। पैसे बढ़ा दिए। वहाँ लिखा है बोर्ड पे। सोचो, पानी में पीता होगा। छोड़ के बोलते हैं कुत्ते का भी बोलते लिखा 3 से 4 दिन में मर जाएगा आदमी अभी तो। डायरेक्ट मरेगा तो। पकड़ो किन का पेन था यह समझना। तो ये पी क्या बोलते हैं, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल चुका, तो आप किसका निकालेंगे ए बी अनुपात में, ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा, तब तो अनुपात निकलेगा ना। तो त्रिभुज एरिया किनका, ए बी सी का, समझना। ए बी सी का मान यहाँ पे लिखा हुआ था, इनका क्या फार्मूला होगा, जो सबका होता है क्षेत्रफल वाला, ये उसका भी होगा, नियम है मुंडी। उसके बाद क्या होगा इसमें x1 चलो हम सूत्र लिख देते हैं पहले। आवाज कितना हो रहा है ये लोग का, x मान बैठा इनका, तो कितना कितना होगा बोले सर x1 0 ब्रैकेट 1 माइनस 3 1 माइनस 3, हाँ फिर प्लस 2 हाँ ठीक ठाक है ना, बोलो। हाँ फिर 3 प्लस 1 ब्रैकेट हम्म, फिर प्लस 0 प्लस 1 लिखो तो फिर माइनस 1 उसके बाद 0 गुना माइनस बटा 2 ठीक है इसमें। चलो अब इसको क्या करते हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। ये सब मान कहाँ से लिखे पता है, यहीं से लिख रहे हैं हम बार बार। ए मतलब क्या होता है, ये मतलब 1 मतलब ए का मान, 2 मतलब 2 नंबर मतलब बी का मान, और 3 नंबर मतलब किसका मान, सी का मान, याद रखना। तो 0 इंटू कितना बचेगा माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 5 3 कितना होता है सर यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया? अभी तो 1 3 1 बोले थे सर 1 बोले थे, देखो तो 3 1 4 हुआ 3 1 4 प्लस कितना हो गया 0 माइनस 2 0 इंटू माइनस 2 बटे कितना होगा इधर 2 होगा, 0 यहाँ पे 0 प्लस 8 माइनस का प्लस का 0 माइनस प्लस कोई दिक्कत, चलो माइनस का 0
क्या बटे 2 है उधर। 8 के स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 है इनका। बटे 2। अब कितना हो गया, 0 जोड़ो 0 घटाओ, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा ना इसमें। कितना बार में कटेगा ये, समझ ना, अब आई नहीं, 4 बार में निकल गया इनका। इसका मतलब 4 वर्ग इकाई किसका मात्रक हो गया, किसका एरिया हो गया, बड़ा का नहीं, त्रिभुज ABC का। ठीक है, तो अब रही बात, ये भी पूछा था कि इन दोनों त्रिभुजों का क्या निकालो, अनुपात निकालो। अनुपात के लिए निकालने के लिए एक बात गौर करना कि सबसे पहला कौन से त्रिभुज के बारे में बोला गया है, नहीं तो गलती हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले किसके बारे में बोला गया है, बोला गया ना कि जो मध्य बिंदु से त्रिभुज निकला हुआ है उनके साथ क्या करना, बड़े त्रिभुज का यानी दिए हुए त्रिभुज का अनुपात निकालो। तो जिसका चर्चा पहले किया गया उनका मान ऊपर रखना, अब बाकी का मान क्या करना, नीचे करना। तो यहाँ पे कर सकते हैं, पहले किसका मान होना चाहिए, PQR का ना, PQR सेकंड मान किसका होगा, ABC का, समझना। तो PQR का मान 1 निकला हुआ था, इनका मान क्या निकला हुआ था, 4 निकला हुआ था। आपस में कटेगा क्या, तो अनुपात निकालने के लिए पहले उसको भिन्न के रूप में लिखो, उसको भरपूर कटाओ जितना कटेगा, जब नहीं कटेगा तब उसको अनुपात में लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ, ये तो खैर कटेगा ही नहीं, क्या कटेगा ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर वाला मान पहले होता है, अनुपात का पहचान ये 2 पॉइंट होता है। अब बाहर में पीछे क्या जाएगा, ये 4 निकलेगा, बस रेशियो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आंसर निकल गया 4:4, सॉरी 1